आपसे युक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1 पूरा पढ़ लिया था और अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 1 से 21 तक पूरा पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 22, 23 और 24। यदि आप उन सभी श्लोकों और अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके पुरानी वीडियोस में उन सभी श्लोकों और अध्यायों को पढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवनि देहि। अर्थ, जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। व्याख्या। गीता के प्राय उद्धृत किए जाने वाले अनेक प्रसिद्ध श्लोकों में यह एक श्लोक है जिसमें एक अत्यंत व्यावहारिक दृष्टांत के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार जीवात्मा एक देह को छोड़कर अन्य देह के साथ तादात्म्य करके नई परिस्थितियों में नए अनुभव प्राप्त करता है। व्यास जी द्वारा प्रयुक्त यह दृष्टांत अत्यंत सुपरिचित है। जैसे मनुष्य व्यावहारिक जीवन में भिन्न भिन्न अवसरों पर समय उचित वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा एक देह को त्याग कर अन्य प्रकार के अनुभव प्राप्त करने के लिए किसी अन्य देह को धारण करती है। कोई भी व्यक्ति रात्रि परिधान नाइट गाउन पहने अपने कार्यालय नहीं जाता और न ही कार्यालय के वस्त्र पहनकर टेनिस खेलता है। वह अवसर और कार्य के अनुकूल वस्त्र पहनता है। यही बात मृत्यु के विषय में भी है। यह दृष्टांत इतना सरल और बुद्धिग्राह्य है कि इसके द्वारा न केवल अर्जुन वरन दीर्घ कालावधि के पश्चात भी गीता का कोई भी अध्येता या श्रोता देह त्याग के विषय को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। अनुपयोगी वस्त्रों को बदलना किसी के लिए भी पीड़ा की बात नहीं होती और विशेषकर जब पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करने हो तब तो कष्ट का कोई कारण ही नहीं होता। इसी प्रकार जब जीव यह पाता है कि उसका वर्तमान शरीर उसके लिए अब कोई प्रयोजन नहीं रखता, तब वह उस जीर्ण शरीर का त्याग कर देता है। शरीर के इस जीर्णत्व का निश्चय इसको धारण करने वाला ही कर सकता है, क्योंकि जीर्णत्व का संबंध न धारणकर्ता की आयु से है और न उसकी शारीरिक अवस्था से है। जीर्ण शब्द के तात्पर्य को न समझकर अनेक आलोचक इस श्लोक का विरोध करते हैं। उनकी मुख्य युक्ति यह है कि जगत में अनेक बालक और युवक मरते देखे जाते हैं जिनका शरीर जीर्ण नहीं था। शारीरिक दृष्टि से यह कथन सही होने पर भी जीव की विकास की दृष्टि से देखें तो यदि जीव के लिए वह शरीर अनुपयोगी हुआ तो उस शरीर को जीर्ण ही माना जाएगा। कोई धनी व्यक्ति प्रतिवर्ष अपना भवन या वाहन बदलना चाहता है और हर बार उसे कोई न कोई क्रय करने वाला भी मिल जाता है। उस धनी व्यक्ति की दृष्टि से वह भवन या वाहन पुराना या अनुपयोगी हो चुका है, परंतु ग्राहक की दृष्टि से वही घर नए के समान उपयोगी है। इसी प्रकार शरीर जीर्ण हुआ या नहीं इसका निश्चय उसको धारण करने वाला जीव ही कर सकता है। यह श्लोक पुनर्जन्म के सिद्धांत को दृढ़ करता है, जिसकी विवेचना हम 12वें श्लोक में पहले ही कर चुके हैं। इस दृष्टांत के द्वारा अर्जुन को यह बात निश्चय ही समझ में आ गई होगी कि मृत्यु केवल उन्हीं को भयभीत करती है जिन्हें उसका ज्ञान नहीं होता है, परंतु मृत्यु के रहस्य एवं संकेतार्थ को समझने वाले व्यक्ति को कोई पीड़ा या शोक नहीं होता। जैसे वस्त्र बदलने से शरीर को कोई कष्ट नहीं होता और न ही एक वस्त्र के त्याग के बाद हम सदैव विवस्थ अवस्था में ही रहते हैं, इसी प्रकार विकास की दृष्टि से जीव का भी देह का त्याग होता है और वह नए अनुभव की प्राप्ति के लिए उपयुक्त नवीन देह को धारण करता है। उसमें कोई कष्ट नहीं है। यह विकास और परिवर्तन जीव के लिए है, न कि चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए। आत्मा सदा परिपूर्ण है, उसे विकास की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अविकारी अपरिवर्तनशील क्यों है? भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त यापो न शोषयति मारुतः। अर्थ, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती।
श्लोक नंबर 24। यह आज की इस वीडियो का अंतिम श्लोक है, इसलिए आप सभी को याद दिला दूं कि यदि आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोग वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातनः। अर्थ, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य यानी काटी नहीं जा सकती, अधाया यानी जलाई नहीं जा सकती, अक्लेद्य यानी गीली नहीं हो सकती और अशोष्य यानी सुखाई नहीं जा सकती। यह नित्य सर्वगत स्थाणु यानी स्थिर अचल और सनातन है। व्याख्या, यह तो स्पष्ट ही है कि जिस वस्तु का नाश प्रकृति की विनाशकारी शक्तियाँ अथवा मानव निर्मित साधनों एवं शस्त्र अस्त्रों के द्वारा संभव नहीं है, जिसे नित्य होना चाहिए। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में आत्मा के अनेक विशेषण बताए गए हैं और शीघ्रतावश चाहे जहाँ से उठाकर निष्प्रयोजन ही प्रयोग में नहीं लाए गए हैं। विचारों की एक श्रृंखला के रूप में प्रत्येक शब्द को चुनकर प्रयोग किया गया है। प्रथम पंक्ति में वर्णित जो अविनाशी तत्व है उसको नित्य होना चाहिए। जो नित्य वस्तु है वह निश्चित ही सर्वगत भी होगी। सर्वगत इस छोटे से शब्द का अर्थ व्यापक और तात्पर्य गंभीर है। कोई भी वस्तु ऐसी शेष नहीं रह सकती जो सर्वगत तत्व के द्वारा व्याप्त न हो। नित्य आत्मा सर्वगत है तो उसका कोई आकार विशेष भी नहीं हो सकता, क्योंकि आकार केवल परिच्छिन्न वस्तु का होता है जिसकी सीमा के बाहर उसके भिन्न अन्य कोई वस्तु रहती है। जैसे हाथ पैर इत्यादि अवयवों का आकार होता है, क्योंकि इनके बाहर आसपास आकाश तत्व है। अतः अपरिच्छिन्न सर्वगत आत्मा को कोई आकार नहीं है, क्योंकि उसको परिच्छिन्न करने वाली कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। इसी प्रकार नित्य सर्वगत वस्तु का स्थिर और अचल होना स्वाभाविक है। उसमें चलनादि क्रिया संभव नहीं। गति केवल उस वस्तु के लिए है जो किसी काल और देश विशेष में रहती हो, तब उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। आत्मा किसी काल अथवा देश में अभाव नहीं है तो उसमें गति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने स्वयं में ही घूम फिर नहीं सकती। यहाँ स्थिर और अचल दोनों शब्द का एक साथ प्रयोग व्यर्थ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वे कुछ समानार्थी हैं। परंतु स्थिर शब्द से अभिप्राय नीचे मूल की स्थिरता से है। जैसे एक पेड़ एक जगह स्थिर होते हैं परंतु उनकी वृद्धि रूप की ओर होती है, वह यहाँ अचल रहकर ऊर्ध्व गति का भी निषेध किया गया है। अनंत स्वरूप आत्मा स्थिर और अचल है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की चलन क्रिया नहीं है। प्राचीन पुरातन वस्तु को सनातन कहते हैं। इस सनातन शब्द के दो अर्थ हैं, एक वाच्यार्थ शाब्दिक और दूसरा है लक्ष्यार्थ। उसका सरल वाच्यार्थ यह है कि आत्मा कोई नई बनी वस्तु नहीं है, वह प्राचीन है। लक्ष्यार्थ के अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा काल और देश से मर्यादित परिच्छिन्न नहीं है। किसी भी देश में किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार से पूर्णत्व प्राप्त करता है तो वह साक्षात्कार एक ही होगा, भिन्न भिन्न नहीं। आगे भगवान कहते हैं। यह जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।